नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैरिज रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि अगर आपने आपका जो मैरिज है उसका रजिस्ट्रेशन किया है कि भाई आपने डिक्लेयर कर दिया है कि जो मैरिज रजिस्टर के जो ऑफिस में कि भाई हमने ये डेट पे शादी की है और हम लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ है, और वहाँ से वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। और मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आपको आपके पति या पत्नी का कहीं पे भी नाम लगाना है तो वो एक आपके पास लीगल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सोशल इंटाइटलमेंट होता है कि आपका मैरिज रजिस्टर्ड है और ये आपके लीगली वेडेड वाइफ है या लीगली वेडेड हस्बैंड है। इसीलिए वो मतलब वहाँ पे वो काम आता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपने विधि से मतलब जो हमारा मतलब 7 फेरे, हिंदू है तो 7 फेरे ले लिया, या मुस्लिम है तो आपने निकाह पढ़ लिया है, या क्रिश्चियन हो तो आपने चर्च में शादी किया है, या गुरुद्वारा में शादी की है, तो आपको ऐसा कोई नहीं बोल सकते आपके पास मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके पत्नी नहीं है या पति नहीं है, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बट काफ़ी सारे जो लीगल प्रोसीडिंग है जिसमें आपको नाम लगाना है तो उसके लिए आपके पास एक पेपर रहता है, इसीलिए मैरिज रजिस्टर्ड लोग करते हैं। स्पेशली अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट में आपको आपका स्पाउस का नाम ऐड करना है, तो वो टाइम पे भी आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे एज्ड कपल आते हैं, वो मतलब शादी के 20 साल 25 साल के बाद 30 साल के बाद भी मैरिज रजिस्टर्ड करने हैं क्योंकि उनको पासपोर्ट निकालना होता है। रजिस्टर्ड मैरिज मतलब क्या है कि आपने वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाके फॉर्म भर दिया कि भाई हमको ये डेट को 1 महीने पहले आपको जाके फॉर्म भरना पड़ता है, और वो आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद आपने वहाँ 1 महीने के बाद जाके वहाँ पे साइन कर दिया और वो आपका मैरिज हो गया। वो होता है कोर्ट मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज। और जो आपने जो शादी की है वो शादी का रजिस्ट्रेशन जो किया है वो उसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का मतलब आप 2 तरीके से शादी कर सकते हैं। एक आप कोई भी विधि से कस्टम से शादी करके उसका रजिस्ट्रेशन करना, या तो पहले ही फॉर्म भर के आप डिक्लेयर कर देना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। 1 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, 1 महीने बाद जाके रजिस्ट्रार के सामने आपने साइन कर दिया, एक दूसरे के हार पहनाया या रिंग्स पहना दी और ये किया, वो रजिस्टर्ड मैरिज हो गया। ठीक है। और जो अगर आप दोनों एक ही धर्म के हैं तो इसमें ये सिंपल मैरिज होता है। बट अगर आपका धर्म अलग अलग है, आपके रिलीजन अलग अलग है, तो उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है कि आपको दोनों को भी 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भर के वहाँ पे स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रार के पास, और आपको दोनों को एक एफिडेविट भी उसके साथ देना। एफिडेविट मतलब सौगंधनामा या शपथ पत्र बोलते हैं, वो देना होता है कि भाई मैं इसको कभी भी मतलब उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, उसका जो धर्म है वो फॉलो करेगी वो, तो उसके लिए कभी रोक टोक नहीं करूंगा, और मैं अपने मर्जी से ये कर रहा हूँ, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा एक एफिडेविट पे मतलब सौगंधनामा पे आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो एफिडेविट बहुत ज़रूरी है स्पेशल मैरिज में। और 1 महीने के बाद आपको फिर से 1 महीने के बाद जाके वहाँ पे साइन कर दिया। 2 विटनेसेस चाहिए, एक विटनेस हस्बैंड की तरफ से, एक विटनेस वाइफ की तरफ से, तो आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज आपका हो जाता है अगर दोनों का धर्म अलग है तो। और